ये बढ़ते आगे पिरामल एंटरप्राइजेस। कल पिरामल एंटरप्राइजेस के डीमर्जर की एक्स डेट है। निवेशकों को इससे किस तरह का फायदा होगा, क्या पूरी स्कीम है और कब और कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो अब तक जो डीमर्जर की डिटेल्स आई हैं कि डीमर्जर की स्कीम क्या है, पहले स्कीम समझ लीजिए, फिर हम वैल्यूएशंस पर चलेंगे। तो नूपुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नूपुर बताइए क्या है स्कीम डीमर्जर की पूरी। बिल्कुल सर, जो पिरामल एंटरप्राइजेज है और जो फार्मा बिजनेस है वो अब अलग होने वाला है। जो फार्मा बिजनेस होगा वो सेपरेट एंटिटी होगी और वो सेपरेटली लिस्ट होगा बीएसई एज वेल एज एनएसई पे। जो डीमर्जर रेशियो है वहां पे जो पिरामल एंटरप्राइजेज के शेयर होल्डर्स है उन्हें पिरामल फार्मा के 4 शेयर्स मिलेंगे। अभी जो उनके पास 1 शेयर है उसके बदले में। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो काफी जरूरी होगी नजर रखने में, क्योंकि आज हम इस शेयर पे इसलिए बात करें, कल इस कंपनी का स्पिन ऑफ का एक डेट है, 1 तारीख को रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप कैश में अगर इस स्टॉक में बाय करते तो उसके लिए आज आखिरी दिन है और जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी आज खत्म होंगे और कल से नए इशू होंगे। इसी के चलते आज स्टॉक पे नजर है। जो शेयर होल्डिंग है वहां पे वो काफी बदलाव आते दिखेंगे। जो प्रमोटर्स है उनके पास 44% की शेयर होल्डिंग होगी पिरामल एंटरप्राइजेस में, जो बाकी के वो शेयर होल्डर्स के पास होगी। पिरामल फार्मा में जो 36% है वो प्रमोटर्स के पास रहेगा, 35%। जो कार्लाइल इन्वेस्टर है उनके पास 20% की शेयर होल्डिंग होगी और 45% शेयर होल्डर्स के पास होगा। तो बिजनेस में क्या बचेगा, पिरामल एंटरप्राइजेस में जो उनके फाइनेंशियल सर्विसेज है, FY22 में जो 52 का कंट्रीब्यूशन हुआ था रेवेन्यू में, वो सर्विसेज पिरामल एंटरप्राइजेस में रहेगी। और पिरामल फार्मा में जो 48% फार्मा बिजनेस है वो अलग से लिस्ट हो जाएगा। अगर हम रिटेल सर्विस जो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। हमने जब अजय पिरामल साहब से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वहां पे रिटेल पे भी अब उनका फोकस है। साथ ही साथ अगर लास्ट ईयर के वैल्यूज देखें तो AUM की ग्रोथ 33% आई थी। रिटेल लोन्स जो बाई 12% होता था पिछले साल वो बढ़कर अब 36% है। होलसेल भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखी थी। साथ ही साथ जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए वहां भी काफी अच्छे सुधार आते दिखे थे। फार्मा बिजनेस में अगर देखें तो 10 साल का रेवेन्यू का जो कैगर है वो 13% का है, तो काफी मजबूत है वहां भी। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन आते हैं या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां भी 10 साल में कंपनी ने 24% की ग्रोथ आते देखी है। ओके, ये आपके लिए पूरी की पूरी स्कीम है डीमर्जर की। अब आज अगर किसी को खरीदना है डीमर्जर के, पहले तो आज आखिरी दिन है, राइट? कैश में, और कल से एक्स हो जाएगा, एक्स डीमर्जर होगा। और जो FNO के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी आज आखिरी दिन ट्रेड कर रहे हैं। कल से जीरो, कल से नहीं, मतलब जीरो तो नहीं, कल से अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स फिर लागू। अब जो ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो पिरामल एंटरप्राइजेस की लिस्ट होंगे पहले। हाँ जी सर। दोनों का वैल्यूएशन क्या है, पिरामल एंटरप्राइजेस और पिरामल फार्मा? तो पहले आप ये समझिए, ये कंपनी 2 भागों में हो जाएगी। एक होगी पिरामल एंटरप्राइजेस जिसमें NBFC ये वाला कारोबार होगा, फाइनेंसिंग कंपनी वाला। दूसरा पिरामल एंटरप्राइजेस जिसके अंदर फार्मा का कारोबार होगा। तो पहले किसका बताएंगे आप वैल्यूएशन? दोनों का साथ में करते ताकि अपसाइड पता चलेगा कि कहाँ बेनिफिट क्या कैसा है। अगर जो पिरामल एंटरप्राइजेज है उसे 1 ईयर फॉरवर्ड पे 1.3 1.4 टाइम्स बुक वैल्यू करे तो उसका शेयर प्राइस करीबन 1415 रुपए के आसपास आता है। और जो पिरामल फार्मा है उसे 17 टाइम्स EV to EBITDA अगर हम देते हैं ऑन एन एवरेज पे, इसमें 20% का होल्डिंग डिस्काउंट का फैक्टर इन कर चुके हैं। इसी के चलते जो इसकी प्राइस आती है पर शेयर वो 915 रुपए के आसपास आती है। और अगर इसका टोटल करें जो कंसोलिडेटेड वैल्यू आती है पूरी कंपनी की वो करीबन 2330 रुपए के आसपास का पर वैल्यू शेयर है इसका। फिलहाल ये स्टॉक 1940-1970 के आसपास है, तो इस हिसाब से इस स्टॉक में कम से कम 18 से 19% का फिलहाल अपसाइड आपको क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि 40% जो वैल्यू है वो फार्मा बिजनेस को दी गई है और बाकी की जो वैल्यू है वो पिरामल एंटरप्राइजेस को दी गई। इनफैक्ट अगर स्टॉक परफॉर्मेंस भी देखें तो 52 वीक हाई स्टॉक का करीबन 3000 के आसपास है, वहां से भी ये टूटकर करीबन 30% नीचे है। ओके, तो ये है आपके लिए करीबन 18-20% की अपसाइड बनती है। और ये पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा? 3 से 4 महीना, जिसमें आपका फार्मा NBFC तो तुरंत ही लिस्ट हो जाएगा, फार्मा को लिस्ट होने में 3 से 4 महीना लगेगा। अगर आपका उतना होल्ड करने का व्यू है, प्लस अगर आपको ये लगता है कि भाई मार्केट रिस्क वो लेनी है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। भाव क्या हो गया पिरामल का भी? 1970 के आसपास, 1970 हमने 1820-25 में निकल गया, उसके बाद तो 2050-2075 ऑलमोस्ट 2100 तक जा रहा था। अगर आज अच्छा 1900 के नीचे अगर गलती से आ जाए, डीमर्जर के चलते बहुत लोग बेचने गए, तो ये एक बढ़िया डिलीवरी बेस 3-4 महीनों का आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है।